रेडी रेडी स्टार्ट। अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा वर्ष पूरा करते ही नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता संभाले हुए 8 वर्ष हो गए। इस अवसर पर यह अवश्य स्मरण किया जाना चाहिए कि मई 2014 में जब उन्होंने देश की कमान संभाली थी तब कैसे हालात थे और आज क्या स्थिति है। तब संप्रंग सरकार की नीतिगत पंगुता और घोटालों के सिलसिले के कारण जहां देश में निराशा का माहौल था, वहीं विश्व पटल पर भी भारत की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं थी। आज स्थिति बदली हुई दिखती है तो इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। पीएम मोदी ने न केवल देश की राजनीति और शासन प्रशासन की कार्यशैली को बदला, बल्कि अपने कूटनीतिक कौशल से विश्व में देश का मान भी बढ़ाया। इसके चलते तमाम समस्याओं के बावजूद औसत भारतीय ही नहीं, विभिन्न देशों में रह रहे भारतवंशी भी आत्मविश्वास से भरे हैं और यह मान रहे हैं कि देश के समक्ष जो भी चुनौतियां हैं उनसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार पा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों के मन में यह जो भाव जगाया है वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उसी के जरिए वह देश को आगे ले जाने और आवश्यक बदलाव ला पाने में समर्थ दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी कार्यशैली और विशेष रूप से विकास एवं जन कल्याण की योजनाओं को प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने में जैसी सफलता अर्जित की, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। उन्होंने कई ऐसे साहसिक काम करके दिखाए जो असंभव से माने जा रहे थे। उनके शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि राष्ट्रवाद को एक नई ऊर्जा मिली और राष्ट्रभाव कहीं अधिक प्रबल हुआ। वैसे तो घरेलू और बाहरी मोर्चे पर मोदी सरकार की उपलब्धियों की एक लंबी सूची है, लेकिन सामाजिक विकास की योजनाओं के जरिए निर्धन वर्ग में स्वावलंबन की भावना जगाना, अर्थव्यवस्था के आधारों को सशक्त करना, राष्ट्रहित में देश दुनिया को चकित करने वाले कड़े फैसले लेने में संकोच न करना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान भारत को उस कोविड महामारी से भी जूझना पड़ा जिसने हर किसी को प्रभावित किया और अर्थव्यवस्था के समक्ष गंभीर संकट खड़े किए। यह इस संकट का सामना करने में मोदी सरकार को मिली सफलता का ही परिणाम है कि भारत आज सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों के
रूप में जाना जा रहा है। अब जब मोदी सरकार 8 साल के अपने कार्यकाल की उपलब्धियां रेखांकित कर रही है, तब उसे यह भी याद रखना चाहिए कि नौकरशाही के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना अभी शेष है। इसी तरह शहरों की सूरत बदलने का काम भी अभी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाया है। विराम। उम्मीद करता हूँ मैटर अच्छा लिखा गया होगा और उसके बाद आपने इस मैटर की हिंदी बना ली होगी। यदि हिंदी बना ली है या आप इसको मिलाना चाहते हैं तो अब आप मैटर मिलाइए। चलिए, रेडी, मिलाइए मैटर। अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा वर्ष पूरा करते ही नरेंद्र मोदी को केंद्र की, बड़ी की मात्रा आएगी, सत्ता संभाले, छोटा से आएगा उसके ऊपर बिंदी, हुए 8 वर्ष हो गए। विराम। इस अवसर पर यह अवश्य स्मरण किया जाना चाहिए कि, छोटी की मात्रा, मई 2014 में जब उन्होंने, बिंदी आएगी है पे, देश की कमान संभाली थी, कोमा, तब कैसे हालात थे और आज क्या स्थिति है, प्रश्नवाचक। तब संप्रंग, छोटा से आएगा उसके ऊपर बिंदी, पै में नीचे रहे, और गए, सरकार की, बड़ी की मात्रा, नीतिगत पंगुता, पै पे बिंदी आएगी, गए पे छोटे ऊ की मात्रा, और घोटालों के सिलसिले, छोटे से आएंगे छोटी की मात्राएं, के कारण जहां, बिंदी आएगी, देश में निराशा का माहौल, डबल मात्रा आएगी है पे, था, कोमा, वहीं, बिंदी आएगी, विश्व पटल पर भी भारत की छवि, बिना पेट चिरा है, छोटी की मात्रा, कोई बहुत अच्छी नहीं थी। विराम। आज स्थिति बदली हुई दिखती है तो इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। विराम। पीएम मोदी ने न केवल देश की राजनीति और शासन देश प्रशासन की, क्या पे बड़ी की मात्रा, कार्यशैली, बड़ा से आएगा उस पर डबल मात्रा, ले पे बड़ी की मात्रा, को बदला, कोमा, बल्कि अपने कूटनीतिक कौशल से विश्व में देश का मान भी बढ़ाया। विराम। इसके चलते तमाम समस्याओं के बावजूद, पहले पेट चिरब है, बाद में बिना पेट चिरब है, बड़े ऊ की मात्रा जय पे, औसत भारतीय ही नहीं, कोमा, विभिन्न देशों में रह रहे भारतवंशी, बिना पेट चिरब है उसके ऊपर बिंदी, बड़ा से उस पर बड़ी की मात्रा, भी आत्मविश्वास से भरे हैं, बिंदी आएगी, और यह मान रहे हैं, बिंदी आएगी, कि, छोटी की मात्रा, देश के समक्ष जो भी चुनौतियां हैं, चुनौतियां पर बिंदी आएगी, हैं, बिंदी, कोमा, उनसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार पा लिया जाएगा। विराम। प्रधानमंत्री ने लोगों के मन में यह जो भाव, बिना पेट चिरब आएगा, जगाया है, कोमा, वही, बिंदी नहीं आएगी यहाँ पे, बै, बिना पेट चिरा, है पे बड़ी की मात्रा, उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उसी के जरिए वह देश को आगे ले जाने और आवश्यक बदलाव, बाद में बिना पेट चिरब है, ला पाने में समर्थ दिख रहे हैं, बिंदी विराम। उन्होंने अपनी कार्यशैली और विशेष रूप से विकास एवं जन कल्याण की योजनाओं को प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने में जैसी सफलता अर्जित की, कोमा, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। विराम। उन्होंने कई ऐसे साहसिक काम करके दिखाए, कोमा, जो असंभव से माने जा रहे थे। विराम। उनके शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि, छोटी की मात्रा,
राष्ट्रवाद बिना पेट आएगा को एक नई ऊर्जा बड़ा ऊ मिली और राष्ट्रभाव कहीं बिंदी आएगी अधिक प्रबल पेट हुआ ब्राह्म। वैसे तो घरेलू और बाहरी मोर्चे पर मोदी सरकार की उपलब्धियों की एक लंबी सूची है कोमा, लेकिन सामाजिक विकास की योजनाओं के जरिए निर्धन वर्ग में स्वावलंबन की भावना जगाना कोमा, अर्थव्यवस्था के आधारों को सशक्त करना कोमा, राष्ट्रहित में देश डैश दुनिया को चकित करने वाले कड़े फैसले लेने में संकोच न करना विशेष रूप से उल्लेखनीय है बिंदी आएगी ब्राह्म। इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कोमा क्योंकि इस दौरान भारत को उस कोविड महामारी से भी जूझना बड़े की मात्रा पड़ा कोमा, जिसने हर किसी को प्रभावित किया और अर्थव्यवस्था के समक्ष गंभीर संकट खड़े किए ब्राह्म। यह इस संकट का सामना करने में मोदी सरकार को मिली सफलता का ही परिणाम है कि छोटी की मात्रा भारत आज सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों के रूप में जाना जा रहा है ब्राह्म। अब जब मोदी सरकार 8 साल के अपने कार्यकाल की उपलब्धियां रेखांकित कर रही है कोमा, तब उसे यह भी याद रखना चाहिए कि छोटी की मात्रा नौकरशाही बड़ा से बड़ी की मात्रा है पे के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना अभी शेष है ब्राह्म। इसी तरह शहरों बिंदी आएगी की बड़ी की मात्रा सूरत छोटा सा बड़े की मात्रा बदलने का काम भी अभी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाया है ब्राह्म। अब आप देखें कि आपकी कितनी गलतियां हैं, उसके बाद आपकी कितनी गलती हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।